जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है सोने का फल। यह कहानी एक बाप और एक बेटे की है जो स्कूटर पर कहीं जा रहे होते हैं। तभी उस आदमी की नज़र पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर, जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उस आदमी ने अपना स्कूटर वहीं रोका और उनमें से एक लड़के से पूछते हैं, बेटा क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? उनमें से एक ने लड़के ने कहा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ एक सोने का फल है, हम उस फल को पाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कों की बातें सुनकर पिता का ध्यान जाता है सीधे सोने की फल के ऊपर जो चमक रहा होता है। फिर पिता के दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि काश यह सोने का फल मेरे बेटे के पास आ जाए, तो न केवल सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह बिना सोचे समझे पिता ने अपने बेटे को उस कीचड़ में धक्का दे दिया और कहा, तुम्हें किसी भी कीमत पर वह फल लेकर आना है। लेकिन बेटे को वह फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वह बहुत कोशिश करता है अपने पिता को समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और हैं। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। वह उसे धक्का मारते हैं कीचड़ में और कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें वह फल लेकर आना है। बेटा भी अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह वह सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वह हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वह और नीचे घुसने लगता है और फिर जाकर उसे समझ आता है कि यह कीचड़ नहीं है, दलदल है। वह चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, पर उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, बहाने मत बनाओ, और भी लोग हैं वहां जो यह कर रहे हैं। लड़का फिर से एक बार कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वह धीरे धीरे नीचे धंसता चलता जाता है और मर जाता है। तब जाकर उसके पिता को यह एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह वहीं बैठकर रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर एक साधु आता है। साधु उस आदमी से पूछता है,
क्यों रो रहे हो तुम? फिर वह आदमी कीचड़ की ओर इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया। तो वह साधु कहता है, जिस सोने की फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम उस कीचड़ की ओर एक बार ध्यान से देख तो लिया होता कि वहां कोई फल है भी या नहीं। यह सुनकर उस आदमी को गुस्सा आया और कहने लगा, क्या बात कर रहे हो? सामने तो ही तो वह फल, आपको नहीं दिखाई दे रहा? तब वह साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है, वह नीचे जो फल तुम देख रहे हो वह उस पेड़ की परछाई है। असली फल वहां उस पेड़ के ऊपर है। फिर वह साधु उस आदमी से कहता है, अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने के बजाय और उसको बताने के बजाय कि तुम्हारी खुशी किसमें है, अगर यह तुमने उससे पूछा होता कि तू क्या करना चाहते हो, तुम्हारी खुशी किसमें है, तो न सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा हो सर, बल्कि वह असली सोने का फल उसके हाथ में होता। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार हम चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ को हम खरा सोना मानते हैं वह पीतल निकलता है और हम असली सोने की पहचान कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान को अपने लालच के आगे, अपने स्वार्थ के आगे, अपने डर के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो नहीं देख पाता है कि उसके अपनों की इच्छाएं क्या हैं, और ऐसे में वो अपने फैसले अपने परिवार वालों के ऊपर थोप देता है बिना उनकी मर्जी जाने कि वो क्या करना चाहते हैं। इसलिए अपना कोई भी फैसला अपने परिवार के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। एक बार उनके मन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये जान लेना चाहिए। क्या पता आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे जुदा होने से बच जाए। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।